ज्यादा तो नहीं, महीने के 15,000 रुपए कमा लेती हूँ। अच्छा, आपको पता है आजकल महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, आप बस 15,000 रुपए कमा पाती हो? क्या करें मैडम जी, गरीब है, कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम ना महीने का 40,000 रुपए कमा सकती हो। क्या 40,000 रुपए? वो कैसे? मेरा ना एक बहुत बड़ा बुटीक है जिसमें मैं आपको टेलर का काम दूंगी और आपको मैं 40,000 रुपए सैलरी भी दूंगी। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, मैं कल से ही जॉब पे आ जाऊंगी। अच्छा तो फिर कल से काम पे आ जाना। मेरी शॉप का नाम है 204 सिर्फ कलेक्शन। ओके, अब हम चलते हैं। अरे ये क्या ऋषिका, अभी अभी तो हमने बुटीक ओपन किया है और ये क्या तुमने 40,000 रुपए सैलरी बोल दी? ओ दीपक, ये बिजनेस डील है और तुम्हें पता है वो हमारे यहाँ के सबसे फेमस टेलर है और उसके पास पता है कितने सारे लोग कपड़े सिलवाने आते हैं। जब वो हमारे बुटीक में काम करेगी उसके जितने भी कस्टमर हैं वो सारे हमारे बुटीक पे आएंगे, फिर हमारी कितनी इनकम होगी। लेकिन ऋषिका 40,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। अबे तुझे रहते रहते मेरे साथ 2 साल हो गई पर तू अभी तक मेरे को समझ नहीं पाया। अबे उसके सामने 40,000 रुपए देने का मैंने नाटक किया था, कौन देने वाला है उसे 40,000 रुपए? तू ना पूरा बुद्धू है रे। अरे क्या मतलब है तेरा? अरे मतलब तो साफ है, मैं उसे सिर्फ 10-15 दिन काम पर रखूंगी। जब हमारे टेलर उस जैसा काम सीख जाएंगे तो मैं उसे लात मार के बाहर निकाल दूंगी। ऋषिका तुमको शर्म नहीं आती? उस गरीब के पेट पर लात मारते हुए उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी। I don't care about it दीपक, मुझे सिर्फ बिजनेस इम्पोर्टेंट है। अब चलो यहाँ से। यादें पुरानी कुछ अनकही सी है ये कहानी, कुछ बीते लम्हे यादें पुरानी, आँखें हैं नम मेरी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। ये लो। अरे ये क्या है मैडम जी? इस पे आपको साइन करना है। इस पे ये लिखा है कि हम आपको 40,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं और आपको हमारे यहाँ पे परमानेंट काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैडम जी। ये लो पेन। ये लीजिए मैडम जी। ठीक है, अब आप अंदर जाकर काम कर सकती हो। ठीक। अरे ऋषिका, ये किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है? इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि हम जब चाहे जब उस गरीब टीचर को इस जॉब से निकाल सकते हैं और दूसरी बात, वो अपने आसपास के एरिया में अपनी खुद की दुकान नहीं खोल सकती। अरे ऋषिका, पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी? मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। देखो दीपक, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अब भी समझा रही हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये बिजनेस डील है। ओके? देखो ऋषिका, दिन ब दिन हमारे सेल्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है और ये सब पॉसिबल हुआ उन शिवानी आंटी की वजह से। दीपक देखो, तुम उस आंटी को ज्यादा क्रेडिट मत दो क्योंकि उसका आज आखिरी दिन है इस शॉप में। आज मैं उसको इस शॉप से निकालने वाली हूँ। अरे ऋषिका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या बोले जा रही हो? जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ और वैसे भी मैं उस भिखारन को सैलरी भी देना नहीं चाहती। कौन देगा उस भिखारन को सैलरी? जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ तुम्हें कल से जॉब पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम जी, ये क्या कह रही है आप? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्योंकि जब से हमने तुम्हें काम पर रखा है तब से हमारा काम आधा भी नहीं चल रहा। अब तुम्हें सैलरी देना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अरे मैडम, मैंने पिछले 10 दिनों से आपको सबसे ज्यादा काम करके दिया है, ऐसे कैसे आधा हो सकता है? और हमारे एग्रीमेंट का क्या हुआ? उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि मैं जब चाहूँ जब तुझे इस जॉब से निकाल सकती हूँ।
समझी तू, गरीब फटीचर। अरे मैडम, ये आपने सही नहीं किया। एक गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। इतना बड़ा धोखा आपने सही नहीं किया मैम। बहुत बुरा किया मैडम जी, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अबे बस कर यार, ये तेरा रोना धोना। चल निकल अब यहाँ से, निकल। मैडम, मैडम कहाँ है? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ मैडम जी, बोलिए। कैसे घटिया टेलर से काम कराते हो आप? ये देखिए मेरी ड्रेस की सारी सिलाई बिगाड़ दी। हाँ, कैसा टेलर रखा हुआ है आपने? पूरी ड्रेस खराब कर दी मेरी। अरे मैडम थोड़ा शांति से, आप चिल्लाइए मत, मैं भी चेक करती हूँ इसको। क्या चेक करेंगी आप? हाँ, सारी ड्रेस तो बिगाड़ कर रख दी मेरी। पूरी 10,000 की ड्रेस थी। अगर ये ड्रेस ठीक नहीं हुई ना तो मैं आपकी ये सारी दुकान पर और आप पर केस कर दूंगी, समझे आप? जा रही हूँ अभी तो मैं। ये क्या ऋषिका, पिछले 10 दिन के अंदर ये हमारी 7वीं कंप्लेंट है। दिन ब दिन हमारा काम बिगड़ता ही जा रहा है। तुमने शिवानी आंटी को काम से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। ये उसी की सजा मिल रही है हमको। हाँ दीपक, तुम सच बोल रहे हो। मैंने उस गरीब का हक छीनकर उसके साथ बहुत ही बुरा किया। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगती हूँ। हाँ जाओ। आंटी जी, एक बार धोखा देके तुम्हें तसल्ली नहीं मिली जो फिर चली आई। आंटी जी सॉरी, आपको धोखा देके मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मुझे माफ कर दो। ये लो आपकी सैलरी। मैंने आपकी सैलरी नहीं दी थी ना। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता, पर आप फिर भी मेरे बुटीक पे चलिए और फिर से जॉब करिए। और इस बार मैं आपको 40,000 नहीं, पूरे 50,000 रुपए दूंगी। प्लीज माफ करना मैडम जी, मैं आपके यहाँ दोबारा काम करने नहीं आ सकती। माना कि हम गरीब हैं, पर जहाँ हमारे काम की इज्जत ना हो वहाँ पर मैं पैर रखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब आप जहाँ से जा सकती हो।